बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किराए के घर के आइडियाज़। कमरा इतना छोटा लेकिन हर चीज़ तरतीब से रखी है। छोटे तंजीम किराए के घर पर कैसे आप सारा सामान मैनेज कर सकती हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलें अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी माएँ बहनें बेटियां। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज आपको एक छोटे से कमरे के आइडियाज़ शेयर करूँगी जो कि किराए का घर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं भी किराए के घर पे रहती हूँ। पहले वाला जो रूम मुझे मिला वो बड़ा था और ये जो मिला है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन मैंने हर चीज़ जगह पे रखी हुई है। अपना दिमाग मैंने चलाया है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे वो चीज़ जगह पे नहीं आती। अगर आप एक सलीकामंद औरत हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्पफुल साबित होगी, यकीन माने। मेरे कमरे की आप लेंथ देख सकते हैं, बहुत छोटा है। मुझे पता तो नहीं है कितना बड़ा है, लेकिन उस कमरे से काफ़ी छोटा है। वो दो और ये एक। और यहाँ पे मैंने जिस तरीके से सेटिंग की है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी सबसे पहले आप जो है ना मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए, हमें जो हम किराए पे रहते हैं ना, जो हम ख़वातीन हम किराए पे रहते हैं, हमें कभी भी एक जैसा घर नहीं मिलता। कभी छोटा कभी बड़ा, कभी उससे भी बड़ा कभी उससे भी छोटा, यानी सहन भी मिल जाता है। वॉशरूम और किचन भी अलग हो जाते हैं। कभी उसी कमरे में जो है ना किचन और वॉशरूम भी हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच करती हूँ अपनी उन सब शहज़ादी बहनों को, माँओं को, बेटियों को जो मुझे इतना प्यार देती हैं। अल्लाह पाक से हाथ बुलंद करके हर नमाज में दुआ करती हूँ एक एक सब्सक्राइबर के लिए जो मुझे इतना प्यार देते हैं, कि अल्लाह पाक आप सबकी परेशानी दूर कर दे। और जो बे औलाद हैं उन सबको अल्लाह पाक नेक साले औलाद अता फ़रमाए और जल्दी उनके घर में खुशी नसीब अता फ़रमाए। बहुत कमेंट आते हैं कि आप ही हमारी औलाद नहीं है। तो मेरी शहज़ादियों, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। देने वाली उस रब की ज़ात है, कभी भी नाउम्मीदी या मायूसी नहीं करना। वो जब चाहे दे देता है और जब चाहे ले लेता है, क्योंकि उसकी चीज़ है, हर चीज़ उसकी है। तो इसलिए कभी भी अपना दिल छोटा ना करें। देने वाली रब की ज़ात है। कभी भी ये ना सोचें कि मेरी औलाद नहीं हुई तो मैं जो है ना वो मैं नहीं। बहुत से मसले मसाइल होते हैं। मैं जो कहना चाह रही हूँ मेरी बहनें समझ सकती हैं, खुलकर नहीं बोल सकती मैं। तो यहाँ पे जो है ना आपने सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जब अल्लाह को नवाजना होगा, जब नवाज देगा, हाँ आपने टेस्ट वगैरह करवा लें। अगर कोई मसला है तो इलाज भी आप करवा सकते हैं, और अगर कोई मसला नहीं है, अल्लाह की तरफ से दे रहे तो फिर अल्लाह पे छोड़ दें। बस नमाज की पाबंदी रखें और हर नमाज में अपने लिए और सबके लिए जो बे औलाद हैं सबके लिए दुआ करें। तो यहाँ पे देखें, मैं अभी स्पेस आपको दिखा दूँ अपने कमरे की। देखें बहुत छोटा है और मेरा सामान ज़्यादा है। जैसा कि मेरा बकस बाहर रखा हुआ है, फ्रिज मेरे पास नहीं है। अगर होता तो कैसे आता, वो भी हम मैनेज कर लेते अगर सामान होता। बकस बाहर इसलिए रखा है क्योंकि जगह थी, अगर नहीं होती तो फिर मैं कमरे में ही रखती। लेकिन हमें ये कोशिश करती हूँ कि कमरे में इतनी जगह एक्स्ट्रा हो कि बंदा नीचे बैठ जाए, जब उसका दिल चाहे। बेड से उकता जाता है, गद्दे से उकता जाता है, तो थोड़ी ज़मीन पे भी लेटना बैठना चाहिए। और खाना तो ख़ास तौर पे जो है ना वो ज़मीन पर ही बैठकर खाना चाहिए। तो मुझे इतने ऐसा जो अभी ये कमरा मिला है ना, ऐसे ही पहले भी बहुत से कमरे मिले हैं। लेकिन जो है ना मैंने तरतीब सबकी जो है ना इसी तरह रखती हूँ कि नीचे इतनी जगह मिल जाए कि मेरा दस्तरख़्वान लग जाए, या फिर हम दोनों मियाँ बीवी बेड के नीचे बातें कर लें, या फिर बच्ची मेरी खेल ले। मैं कोशिश यही करती हूँ। तो तरतीब मैंने पहले कैसे बनाई थी आपने वो भी देखा था, और उसके बाद भी मैंने तरतीब कैसे बनाई, ये एक औरत पे ही डिपेंड करता है। बहुत कम आदमी होते हैं जो घर पे ध्यान देते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। बाकी जो है ना मुझे नहीं लगता कि आदमी भी सोचते होंगे कि इसकी ऐसी तरतीब है, क्योंकि मेरे शौहर ऐसे नहीं है। तो मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपके शौहर ऐसे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
तरतीब ऐसी रखें कि कमरे में जब कोई आए ना तो 4 लोग आपकी तारीफ़ भी करें और इतना स्पेस हो कि आप आराम से नीचे बैठ जाएं। सामान ज़्यादा है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, उसकी जुगाड़ आप लोगों ने कर ली है। एक ऐसी पेटी जो बक्स होता है वो ले लें आप, उसमें आपने जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो रख लें। सर्दियों के कपड़े हैं तो मेरी अटैची में है, ऊपर अलमारी के ऊपर जो मैंने रखी हुई है उसमें मैंने सर्दियों के कपड़े रखे हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं या फिर एक्स्ट्रा सामान जो है मेरा, जैसे सर्दियों के लिहाफ या फिर ब्लैंकेट वगैरह या फिर की रज़ाई वगैरह, वो सब बक्स में। ऐसी चीज़ें ले लें जो स्पेस भी यानी कम ले, जगह भी कम ले और उसमें सामान रखने की स्पेस भी बहुत ज़्यादा हो। ऐसी चीज़ें लेंगी तो वो काम में ही आती हैं। अब यह कि देखिए, छोटी अलमारी मैंने इसलिए ली है क्योंकि अब यह बड़ी हो रही है। वैसे तो काफ़ी टाइम से मेरे पास है, लेकिन मैंने ये ली है क्यों, ताकि अब यह कि हर चीज़ उसकी एक जगह पे हो और मुझे टाइम पे मिल जाए। और जो है ना, आपको पता है हमारी ये 3 डोर की अलमारी है, इसमें सब कपड़े मेरे और मेरे हस्बैंड के नहीं आते क्योंकि बेडशीटें वगैरह होती हैं, तो मैंने हर चीज़ एडजस्ट करके रखी हुई है। कोशिश ये किया करें कि ना हर चीज़ आप जो है ना वो जगह पे रखें और बिखेरा ना हो। फालतू चीज़ें जो है ना वो हटा दें, ज़्यादा फालतू चीज़ें जमा ना करें क्योंकि स्पेस नहीं होता ना, फिर वो फालतू चीज़ें जब पड़ी हुई होती हैं ना तो एक टेंशन होती है, ज़हनी टेंशन कि इसका हम क्या करें। तो कोशिश ये किया करें कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना लाया करें अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो फिर आप ले लें। बाकी जो मैंने पेटी और अटैची का मशवरा दिया है वो उस पर लाजमी ध्यान दीजिएगा। जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है आपने उसमें डाल देना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपने रूम की तरतीब। ये दीवार बहुत ख़राब थी, यहाँ मैंने पर्दे डाले और पर्दे के पीछे मैंने खूंटी लगाई है कपड़े वगैरह डालने के लिए, और ये नज़र बिल्कुल भी नहीं आती, वो हटा हुआ था पर्दा तो इसलिए नज़र आ रही थी। दीवार भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई और पर्दे भी लग के खूबसूरत लग रहा है। आप देखें, अलमारी के ऊपर कोई भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखती, सिर्फ अटैची रखी हुई है, इसमें मेरे शादी वगैरह के कपड़े हैं। यहाँ पे स्टडी स्टैंड था जो कि लग रहा था तो मैंने वो भी हटा दिया। अब एक ही अलमारी पे वो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में आ रही हैं। बाकी पंखा रखा है, सिलाई मशीन मेरी काम की है, मैंने सामने रखी है। अब ये कि टेबल से अब ये खेलती है, वो भी मैंने सामने रखी है। नीचे इतना स्पेस है कि मेहमान आराम से आ जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।